सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। पिछले यूनिट के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती है, मोस्टली जो हम काम में लेते हैं ठोस, द्रव, गैस। और आपस में जब अवस्था परिवर्तन होता है, जिसको हम परावस्था भी कहते हैं, तो कुछ चीज़ें परिवर्तन होती है, कुछ कांस्टेंट होती है। जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो उसको हम परावस्था संतुलन कारक कहा था। उसी के आधार पे एक ये समीकरण बनाई गई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये समीकरण, आइए सुनते हैं, देखते हैं। वह समीकरण जो परावस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को प्रकट करता है। यानी दिस रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। द इक्वेशन विच शोज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी उस अवस्था के लिए ये समीकरण काम में ली जाती है तब अवस्था परिवर्तन होती है, परावस्था परिवर्तन होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। उस अवस्था के लिए जो ताप है और दाब में किस तरह से रिलेशन होता है, उसको हम क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण से समझ सकते हैं। हमारे पास दो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, गलनांक होता है, एक क्वथनांक होता है। गलनांक यानी गलने का बिंदु, वह ताप, वह बिंदु जहाँ पर कोई ठोस द्रव में गलता है, चेंज होता है। क्वथनांक जो द्रव गैस में परिवर्तन होता है, उस टेम्परेचर को, उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो आइए देखते हैं समीकरण क्या आती है। dp/dt इज इक्वल टू L12 डिवाइडेड बाई द T मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। यह क्या है? dp/dt है दाब में ताप के साथ परिवर्तन, L12 है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था आने के लिए। जैसे ठोस द्रव आता है, द्रव गैस हो सकता है, सो जो लेटेंट हीट है वो ठोस द्रव में हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। T ताप है, V2 जो अंतिम प्रावस्था उसका आयतन है, V1 जो प्रारंभिक प्रावस्था उसका आयतन है। इस समीकरण हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, आइए देखते हैं। माना किसी पदार्थ के लिए प्रावस्था संतुलन वक्र जो ताप एवं दाब के मध्य वक्र प्राप्त होता है, जिसे हमने पिछली बार किया था फर्स्ट यूनिट में, सेम उसी को रिपीट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में पी है, और जो ये ABCD जो कर्व प्लॉट किया हमने, इसको हम कहते हैं प्रावस्था संतुलन वक्र। इसमें G1 G2 का मान समान रहता है पूरे वक्र के लिए। G1 G2 क्या है? गिब्स ऊर्जा फलन, गिब्स ऊर्जा फलन प्रति एकांक अणु। इसके ऊपर वाली अवस्था में प्रावस्था 1 आती है, इसके नीचे वाली अवस्था में प्रावस्था 2 होती है, और इस कर्व पे दोनों अवस्थाएं एक साथ मिलती है। अब इसमें हम 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट B, इसके बहुत पास में एक निकट पॉइंट C। B पॉइंट पे जो टेम्परेचर है T है, प्रेशर P है, और इसके पास वाले बिंदु पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ के T प्लस डेल्टा T हो जाता है, DT हो जाता है, और प्रेशर जो है P प्लस DP हो जाता है। तो माना कि B पॉइंट पे ये है और C पॉइंट पर T प्लस DT और P प्लस DP है। B पॉइंट पर दोनों प्रावस्थाओं के जिस गिब्स फलन प्रति अणु G1 G2 है, B पॉइंट पे मान लो, तो क्योंकि इस बिंदु पे दोनों के गिब्स फलन प्रति अणु समान होता है, सो वी कैन राइट B पर G1 TP इक्वल टू G2 फंक्शन ऑफ द TP। इसी प्रकार C के लिए लिखने G1 T प्लस डेल्टा T या DT and P plus dP, and G2 is the function of T plus dt and the P plus dP। B से C तक जाने में जो G1 में परिवर्तन होता है उसको हम DG1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और G2 में जो परिवर्तन आता है उसको हम DG2 लिखते हैं। सो C के लिए हम लिख सकते हैं G1 T plus dt P plus dP इज इक्वल टू G1 plus DG1, यानी B पर G1 था और C पर G1 plus DG1 हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी अवस्था के लिए बात करें
तो लिख सकते हैं G2T प्लस dt फंक्शन ऑफ दैट P एंड dP एंड दैट इज इक्वल टू G2 प्लस dG2। अब हम इस समीकरण को, इस जो हमने प्राप्त की 3 और 4, इसको हम समीकरण 2 में रख दें तो मिलता है हमें G1 प्लस dG1 इक्वल टू G2 प्लस dG2 एंड जो रिजल्ट मिलता है वो dG1 इक्वल टू dG2, यानी गिब्स फलन प्रति एकांक अणु में जो परिवर्तन आता है दोनों प्रावस्थाओं के लिए परिवर्तन बराबर होता है जब हम B से C मूव करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि गिब्स ऊर्जा फलन प्रति एकांक अणु क्या होता है वो देखिए। जो हमने फॉर्मूला यूज किया था G1 स्मॉल g1 इक्वल टू कैपिटल G1 बाय द N1, या इसको I भी काम रख सकते हैं। I कैन बी यूज्ड फॉर 1 and 2, जो भी अब जितनी भी संख्या है उनके लिए काम रह सकते हैं दोनों अवस्थाओं के लिए। और Gi को हमने लिखा था EI प्लस PVI माइनस TSI डिवाइड बाई NI। अब यदि मान लो EI था टोटल सिस्टम के लिए, संपूर्ण निकाय के लिए आंतरिक ऊर्जा। अब हम यदि प्रति एकांक अणु चाहिए तो हम इसको एप्सिलॉन I लिख सकते हैं। एप्सिलॉन I स्मॉल EI दैट इज कैपिटल EI बाय द NI ऊर्जा प्रति एकांक अणु। VI स्मॉल VI हमने लिखा कैपिटल VI बाय द NI आयतन प्रति एकांक अणु। इस तरह से एंट्रोपी को हम लिख सकते हैं स्मॉल SI इक्वल टू कैपिटल SI बाय द NI एंट्रोपी प्रति अणु। सो जो GI मिलता है वो मिलता है हमें EI बाय द NI प्लस PVI बाय द NI माइनस TSI बाय द NI। और इसको सिंबल्स के फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में लिखना चाहें तो GI मिलता है GI इक्वल टू एप्सिलॉन I प्लस PVI माइनस TSI। यह है हमारे किसी भी अवस्था के लिए, आयवीय अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा फलन प्रति एकांक अणु। यदि ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी, ऊर्जा सभी में परिवर्तन होता है, यानी तो इन सब को GI में परिवर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और GI में जो परिवर्तन आता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? डिफरेंशियल करके। सो लिखेंगे DGI इक्वल टू D एप्सिलॉन I प्लस PVI प्लस VI DP माइनस T डेल्टा DSI माइनस SI DT, यानी सारे वेरिएबल बदल रहे हैं हमारे पास में। इस तरह से मान के चलते हैं। अब फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से, फर्स्ट लॉ होता है DQI इक्वल टू DEI प्लस PDVI, और इसको हम सेकंड लॉ से लिखें तो DQI इक्वल टू TDSI हो सकता है। सो TDSI इक्वल टू हम लिख सकते हैं D एप्सिलॉन I प्लस PDV। इस ऊपर वाली इक्वेशन में सेक्शन इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 टर्म्स कैंसिल हो जाती है, मिलता है आपको DGI इक्वल टू माइनस SI DT प्लस VI DP। अब जो हमने समीकरण काम ली थी प्रावस्था संतुलन बिंदु के लिए B एंड C के लिए, वो लिखी थी हमने DG1 इक्वल टू DG2। तो समीकरण 8 और 4 को यदि हम यूज़ करते हैं तो लिख सकते हैं पहली प्रावस्था में परिवर्तन के लिए DG1 माइनस SI DT प्लस द VI DP इक्वल टू माइनस S2 DT प्लस V2 DP। रीअरेंज करें टेम्परेचर को एक तरफ और प्रेशर को एक तरफ तो मिलता है हमें S2 माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाय द DT एंड द V1 माइनस V2 DP। सो DP बाई DT इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाई V1 माइनस V2। सो ये जो रिजल्ट आया इक्वेशन 9 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं DP बाई DT को, मीन्स टेम्परेचर के साथ में दाब में जो परिवर्तन आता है वो एंट्रोपी में परिवर्तन प्रति एकांक अणु डिवाइड बाई आयतन में परिवर्तन प्रति एकांक अणु के बराबर होता है। प्रावस्था संतुलन वक्र पर पदार्थ की दोनों प्रावस्थाएं सहअस्तित्व है, मीन्स दोनों को एग्जिस्ट करती है, दोनों ही अवस्थाएं होती है। यानी उस जगह, उस वक्र में से बर्फ पानी दोनों हो सकते हैं, पानी वाष्प दोनों हो सकते हैं, यानी दोनों अवस्थाएं एक साथ रहती है, सहअस्तित्व को एग्जिस्ट करती है। अतः अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है जिसे हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपली लेटेंट हीट। कि अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जरूरत होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। माना कि प्रति मोल गुप्त ऊष्मा L12 है तो 1 से 2 अवस्था तक जाने में एंट्रोपी में जो परिवर्तन आता है हम लिख सकते हैं कैपिटल S2 माइनस S1 इक्वल टू दी N स्मॉल S2 माइनस S1 वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो सेकेंड लॉ से लिखें चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 इक्वल टू DQ12 बाय द T।
ये dQ12 क्या है? एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा दी जाती है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम dQ12 लिख सकते हैं। और यहाँ ये लेटेंट हीट के रूप में है क्योंकि यह एक नियत तापदाब पर होती है। सो दिस इज L12। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कैपिटल S2 S माइनस की वैल्यू। सो n स्मॉल s2 माइनस s1 इक्वल टू L12 बाई द T। सो स्मॉल s2 माइनस s1 इक्वल टू द L12 डिवाइडेड बाई कैपिटल N कैपिटल T। सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे जो dp बाई dt कैलकुलेट किया था, तो dp बाई dt इक्वल टू L12 बाई द N T v2 माइनस v1 एंड हियर this can be written as L12 divided by N T v2 minus v1 that is equal to L12 T delta v या dv and that is equal to L12 T v2 minus v1। यहाँ ये जो सिंबल लिखा हमने dv वाला, ये v2 माइनस v1 भी हो सकता है और v1 माइनस v2 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग द सिचुएशन वी कैन चेंज दिस वन। यहाँ n v2 माइनस v1 dv v2 माइनस ये आयतन में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। सो जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो प्राप्त होती है हमें, वो आती है dp बाई dt इक्वल टू L12 डिवाइड बाई द T v2 माइनस v1। प्रावस्था परिवर्तन के लिए गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है ये समीकरण। अब आगे चलते हैं, इसके उपयोग क्या है। जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ी है उसका अनुप्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ का काम आता है। तो हमारे पास में दो प्रावस्था एवं परिवर्तन अधिकतर यूज़ करते हैं। एक बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट यानी जब द्रव गैस में परिवर्तन होता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। जब पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। मीन्स द्रव से गैस में जाएगा तो नेचुरल आयतन में वृद्धि होगा। पानी को गर्म करते हैं, वाष्प में तो बढ़ जाता है। सो dV इज पॉजिटिव। जब dV पॉजिटिव होता है तो इसका जो इस इक्वेशन में dp बाई dt इक्वल टू L12 T डेल्टा V है, इसमें राइट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव हो जाती है। जब पूरी पॉजिटिव होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। पॉजिटिव अतः क्वथनांक T पर दाब में वृद्धि करने पर T पे वृद्धि होती है। दोनों साथ साथ चलते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। मीन्स दाब में वृद्धि करने पर पदार्थ के क्वथनांक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर दाब का प्रभाव। पानी के अतिरिक्त पदार्थ, ठोस पदार्थ जब द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो L, N, T, डेल्टा V सभी धनात्मक होते हैं। पानी एक स्पेशल है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है एबनॉर्मल चेंज होती है, इसलिए इसको छोड़ के ठोस पदार्थ के दिन द्रव में बदलते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। हम सब जानते हैं कि बर्फ को यदि गर्म करते हैं, पानी बदलता है, तो यह है कि वो आयतन में वृद्धि होती है। मीन्स dp बाई dt इसके लिए भी पॉजिटिव होता है। ऐसे पदार्थ के लिए दाब में वृद्धि करने पर गलनांक में वृद्धि, तो दाब में कमी करने पर गलनांक में कमी होती है। सेम सिचुएशन एज वी हैव डिस्कस फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पानी में इसके विपरीत गुण होते हैं। पानी में क्या होता है, बर्फ ठोस के पिघलने पर पानी में द्रव में आयतन में कमी होती जाती है, थोड़ा सा परिवर्तन है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ दिस वन। सो वहाँ पे dV नेगेटिव हो जाता है, मीन्स dp बाई dt भी नेगेटिव होता है। दाब बढ़ाने पर ताप घटता है, गलनांक घटता है, और इसमें दाब में कमी करने पर ताप बढ़ता है। मीन्स दोनों एक दूसरे के विपरीत रिजल्ट प्राप्त